हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लुक द टॉपिक्स ऑफ डर्मेटोलॉजी। उसमें सबसे पहले हम लोग स्किन्स देखेंगे, उसके अपेंडेजेस देखेंगे। ठीक है, तो स्किन जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, पूरे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। और इसका सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट वी विल लुक द एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले हम लोग इसकी एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद उसके जो भी लेयर्स होते हैं कैसे कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको हर एक की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिर हेयर्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके में जो भी हमारे स्वेट ग्लैंड, सीवेसिस ग्लैंड, जो भी ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी जो होता है इसका ड्यूअल ऑरिजिन होता है। जो हमारा स्किन होता है उसका ड्यूअल ऑरिजिन होता है, ठीक है ना। तो एक सबसे पहले ऊपर वाला लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो ऑरिजिनेट करता है, कहाँ से करता है, दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म से करता है। उसके बाद जो एक लेयर होता है जो कि डीप लेयर में होता है स्किन में, वो डर्मिस होता है, ठीक है ना। डर्मिस और हाइपोडर्मिस भी होता है, और डर्मिस और हाइपोडर्मिस दोनों का दोनों, ठीक है ना, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस दोनों जो होता है वो अंडरलाइन मेसेनकाइम से डेवलप करता है। किससे? मेसेनकाइम से डेवलप करता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं। और जैसे ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो मैंने बोला, और इसमें अगर हम लोग वेट की बात करें कि कितना वेट होता है, तो द वेट इज़ 4 to 5 kgs। पूरा का पूरा वेट कंसिस्ट करता है हमारा स्किन जो है बॉडी में, ठीक है। और जो पूरा का जो स्किन का जो हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है ना, वो कितना होता है, दैट इज़ द 1.7 स्क्वायर मीटर्स होता है। टोटल एरिया जो कि कवर होता है स्किन के थ्रू, दैट इज़ द 1.7 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। आफ्टर दैट, ये तो एक पॉइंट हो गया। हमने डुअल ऑरिजिन देख लिया कि एपिडर्मिस सरफेस एक्टोडर्मिस से बना होता है, और डर्मिस और हाइपोडर्मिस जो होता है मेसेनकाइम से बना होता है। और जो एपिडर्मिस जो होता है वो किस एपिथेलियम से बना होता है, दैट इज़ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। उसको भी अभी और भी आगे देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू लुक द एपिडर्मिस इन डिटेल कि उसकी ओरिजिन कैसे, मतलब उसकी एम्ब्रियोलॉजी कैसे है। सबसे पहले उसका देखते हैं। तो एपिडर्मिस की बात करेंगे, तो जो एम्ब्रियोलॉजी जो होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें सबसे पहले तो एम्ब्रियो जो होता है उसका सबसे पहले तो सिंगल मोस्ट लेयर ही होता है उसका। मतलब जो एम्ब्रियो जो बेबी होता है उसके सिंगल लेयर से ही उसका स्किन बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल सेल से। आफ्टर दैट, जब इन द बिगनिंग ऑफ, कब, इन द बिगनिंग ऑफ सेकेंड मंथ, ठीक है। अब सेकेंड मंथ में क्या होता है, जब सेकेंड मंथ का जब शुरुआत हो रहा होता है, तब जो एपिडर्मिस जो होता है वो डिवाइड करता है। एपिडर्मिस जो डिवाइड करता है वो फिर एक लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल बनाता है। जैसे कि ये अगर हमारा एपिडर्मिस था, ठीक है, तो ये एपिडर्मिस है, तो इसमें एक ऊपर से एक लेयर ऐसे न्यूक्लिएटेड ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। ये हमारा एपिडर्मिस था जो एक सिंगल लेयर का बना हुआ था। एक्टोडर्मल जो सिंगल लेयर का जो बना हुआ था, एक्टोडर्मल सेल था। उसके बाद क्या हुआ कि ये इसने एक सेकेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड मंथ जो एपिथेलियम जो ये है डिवाइड करके एक फ्लैटेंड सेल से क्या बन गया, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पेरिडम। क्या बन गया, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पेरिडम की फॉर्मेशन हो गया। और हम लोग पेरिडम को एक वर्ड और यूज होता है ट्राइकिकम भी उसको हम लोग बोलते हैं। आफ्टर दैट, ये सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड मंथ हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोलिफरेशन होते चल रहा है, जैसे ये वाला जो लेयर है एक्टोडर्मल लेयर, वहाँ पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट होते रहता है, प्रोलिफरेट होते रहता है। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लेयर तो बन गया। सेकेंड मंथ में सेकेंड लेयर, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट, मैंने से करके सेकेंड मंथ में सेकेंड लेयर जो है फ्लैटेंड सेल का पेरिडम जो बना, उसके बाद थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, ठीक है ना। ऐसे ऐसे फिर लेयर्स बनते जाते हैं, ठीक है ना। और जो एंड ऑफ द फोर्थ मंथ होता है उसमें एपिडर्मिस जो होता है पूरी की पूरी तरह से फोर्थ मंथ में जो एपिडर्मिस का पूरा लेयर होता है, एपिडर्मिस ऑल फोर लेयर गेट फॉर्म्ड, ठीक
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि अब कैसे मतलब कौन कौन सा लेयर्स जैसे बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे क्या होता है, देयर इज़ द जर्मिनेटिव, यहाँ पे होते हैं क्या, जर्मिनेटिवम लेयर, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर बना दैट इज कॉलस, इसको हम लोग बोलेंगे जर्मिनेटिव लेयर, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर फिर जैसे जर्मिनेटिव लेयर बना, उसके ऊपर फिर क्या बनता है, स्पाइनस लेयर बनता है, ठीक है। क्या बन यहाँ पे बन गया, दैट इज़ द स्पाइनस लेयर बन जाता है, यहाँ पे स्पाइनस लेयर बन जाता है। उसके ऊपर फिर क्या होता है, ग्रैनुलर्स लेयर बनते हैं, ग्रैनुलर लेयर बन गया ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या बनता है, दैट इज़ द हॉर्नी लेयर। तो ये जर्मिनेटिव लेयर है, ठीक है। इसको हम लोग और भी क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेटम बेसिले, ठीक है। आफ्टर दैट ये वाला मैंने क्या बताया था, सब में न्यूक्लियस ऑफ कोर्स होगा। ये मैंने क्या बोला था, दैट इज़ स्पाइनस लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टेटम स्पाइनोसम, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर में क्या है, ग्रैनुलर लेयर है, दिस इज़ द ग्रैनुलर लेयर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। उसके बाद क्या होता है, दैट इज़ द हॉर्नी लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक, ये हो गया। तो जो ये बेसल लेयर जो है, जो जर्मिनेटिव लेयर है, ये बेसिकली न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और यही जर्मिनेटिव लेयर जो है, उसका एक और फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है कि ये क्या बनाते हैं, जो हम एफएमटी में पढ़ते हैं कि जो रिजेस होते हैं, ठीक है ना, रिजेस, ओके। आफ्टर दैट होलोस, ठीक है ना, जो किस में काम आता है, दैट इज़ जो कि फिंगरप्रिंट्स में काम आते हैं, फिंगरप्रिंट्स में जो काम आता है वो ये जर्मिनेटिव लेयर ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये स्पाइनस लेयर, आगे अभी डिटेल में भी हम लोग जानेंगे कि जो स्पाइनस लेयर होते हैं उसमें कैसे होते हैं, दिस आर द, इसको एक सेल को ऐसे मैं बना देती हूँ, पॉलीहेड्रल सेल्स। कैसे होते हैं, पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, दैट इज़ दैट देयर इज टोनोफिब्रिल्स होता है। उसका क्या फंक्शन है, वी विल लुक आगे। उसके बाद इसमें उसके ऊपर होता है ग्रैनुलम लेयर, ठीक है। अभी ये ग्रैनुलम लेयर जो होता है उसमें क्या होता है, कीरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कीरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स होता है, इसमें कीरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स होता है। और जो हॉर्नी लेयर होता है, ये बेसिकली क्या करता है, देयर इज़ द स्केल लाइक फॉर्मेशन होता है एट द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है ना, जो कि एक तरह से डेड सेल है, इसमें सबको पता होगा डेड सेल है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कीरेटिन होता है, क्या होता है, देयर इज़ द कीरेटिन होता है, ओके। तो ये फोर्थ लेयर में होने के बाद, ठीक है ना, फोर्थ मंथ में हो जाता है। आफ्टर दैट अब जो मैंने यहाँ पे ये पेरिडर्म बताया था, तो ये जो पेरिडर्म होता है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पेरिडर्म होते हैं, ये जो हमारा जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है, ठीक है ना, उसका जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ है, कितना सेकेंड पार्ट ऑफ जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होता है, उसी में ये सेट ऑफ कर जाते हैं, कास्ट ऑफ कर जाते हैं। और ये कहाँ पे मिलेगा, कास्ट ऑफ कर जाते हैं, और ये मिलता कहाँ पे, दैट इज़ फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड में मिलता है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो फर्स्ट थर्ड मतलब जो शुरू में जो फर्स्ट थर्ड 3 मंथ डेवलपमेंट का जब बेबी बड़ा हो रहा होता है, तब जो ये एपिडर्मिस होता है वो क्या होता है, उसमें बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल जो होते हैं वो इन्वेड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ द न्यूरल क्रेस्ट सेल इन्वेड करता है, कब करता है, एट द 3 मंथ्स, एट 3 मंथ ऑफ डेवलपमेंट, एट 3 मंथ ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। और ये जो होता है फिर क्या और यही जो न्यूरल के सेल जो होते हैं वो मेलेनिन पिगमेंट को डेवलप करते हैं, कहाँ पे, इन द मेलानोसोम्स, ठीक है।
और ये मेलेनोसोम कहाँ पे होगा, दैट विल बी इन द मेलेनोसाइट्स में होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, क्या जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो एक तरह का डेंड्राइटिक सेल है। किस तरह की सेल है, डेंड्राइटिक सेल होता है, ठीक है ना। अब डेंड्राइटिक सेल जो ये होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम बेसिली में होता है। कहाँ पे होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम बेसिले, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटम बेसिले में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटम बेसिले में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे जैसे एक मेलेनोसाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मेलेनोसाइट क्या होता है, एक तरह का डेंड्राइटिक सेल होता है, मतलब उसमें डेंड्राइट्स ऐसे ऐसे निकलेंगे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे। और इसका ओरिजिन पहले ही बता दिया कि ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से होता है, और ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन कहाँ पे हुआ, दैट इज़ फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल से होता है, ओके। और इसके अंदर में क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया मेलेनोसोम की, मेलेनोसाइट जो होता है 3 मंथ ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, मेलेनोसाइट में मेलेनोसोम से मेलेनिन पिगमेंट बनने लगता है। तो जैसे ये मेलेनोसाइट हो गया, मेलेनोसोम हो गया, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करेगा, मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये तो समझिए कि न्यूरल क्रेस्ट से जो हमारा न्यूरल क्रेस्ट जो है उससे हमारा थर्ड मंथ ऑफ डेवलपमेंट में मेलेनिन पिगमेंट मेलेनोसाइट के अंदर मेलेनो जो कि स्ट्रेटम बेसिले में प्रेजेंट होता है, जिसका जो ओरिजिन जो होता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से होता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेंड्राइटिक सेल, क्योंकि इसमें डेंड्राइट्स से निकले हुए हैं, ठीक है ना। उसमें से मेलेनिन पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट ये इतना हम जान गए, ये मेलेनिन पिगमेंट का सिंथेसिस करने के बाद ये डेंड्राइटिक प्रोसेस जो मेलेनिन पिगमेंट जो हमारा बना वो जैसे डेंड्राइटिक प्रोसेस से निकल करके ये कहाँ जाता है, दे गो इन द केराटिनोसाइट्स ऑफ द स्किन एंड हेयर बल्ब। तो यही निकलेगा और दैट विल बी गो टू, कहाँ पे जाएगा, दैट विल गो टू केराटिनोसाइट्स, ठीक है ना, ऑफ हेयर एंड स्किन, हेयर बल्ब एंड स्किन, ठीक है। वहाँ पे ये जाता है, उस तरीके से फिर जो हमारा स्किन का कलर हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, और हेयर का जो कलर हो गया वो मिलता है, ओके। अब जो केराटिनोसाइट्स होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है फिर, तो ये जो केराटिनोसाइट्स होता है उसका ओरिजिन जो होता है वो कैसा होता है, दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ओके। आफ्टर दैट इसमें इसका जो कंपोनेंट्स होता है वो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है, ठीक है। बट जो केराटिनोसाइट होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, जो एपिडर्मिस का सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कैसे कैसे हमारे लेयर्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्म जो बोला एपिडर्मिस की, जो 4th मंथ में एपिडर्मिस इन ऑल 4 लेयर फॉर्म हो जाता है, वो डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं। बट ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम जो है ये बर्थ का है, ठीक है ना। ये बर्थ पे ऐसा हमें दिखेगा, ओके। मतलब 4 लेयर बन जाता है, डिस्टिंग्यूट आप कर सकते हो 4th लेयर पे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब थोड़ा क्लियरिटी मतलब आप पता कर सकते हो, लेकिन बर्थ पे जाके पूरी तरह से अच्छे से इस तरह का पिक्चराइजेशन हो जाता है। आफ्टर दिस आगे हम देखते हैं कि स्किन में जैसे मैंने बताया कि ठीक है 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है ना। तो जो एपिडर्मिस हमने देख लिया, क्या देखा एपिडर्मिस में, एक मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिडर्मिस मोस्टली किससे बना होता है, दैट इज़ द केराटिनोसाइट से बना होता है, केराटिनोसाइट से बना होता है, एंड दैट इज़ द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बना होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डर्मिस की, तो डर्मिस जो होता है बेसिकली वो किससे बना होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये भी काम आएगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, किससे कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और वेसल से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू और वेसल से बना होता है। आफ्टर दैट जो सबक्यूटेनियस फैट है, सबक्यूटेनियस जो फैट है, ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज जो हम अभी तक आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली वो कि हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटीज, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम डर्मिस की बात करते हैं, तो डर्मिस की एम्ब्रियोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद वी विल सी मोर ओवर। तो जो डर्मिस होता है वो किसे डिस्क्राइब होता है, डिफाइन मतलब ओरिजिन होता है, दैट इज तो पहले ही हमने देख लिया कि दैट इज फॉर्म फ्रॉम मेसेनकाइम से बना होता है। आफ्टर दैट अब इसका जो सोर्स होता है, डर्मिस जो होता है 3 मेसेनकाइम से तो बना होता है, बट इसका 3 सोर्सेस होता है,
3 सोर्सेस में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जैसे कि लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है। लैटरल प्लेट मेसोडर्म जो होता है, लैटरल प्लेट मेसोडर्म एम्ब्रोलॉजी में आप देखते होंगे कि लैटरल प्लेट मेसोडर्म जो होता है वो सप्लाई कहाँ पे करता है, वो सप्लाई करता है सेल्स फॉर द डर्मिस इन द लिम्स एंड द वॉल। जो लैटरल प्लेट जो मेसोडर्म है, ठीक है, क्या है, लैटरल प्लेट मेसोडर्म। लैटरल प्लेट जो मेसोडर्म होते हैं, लैटरल प्लेट जो मेसोडर्म होता है किसको सप्लाई करता है, सप्लाई करता है सेल्स फॉर डर्मिस। किसके लिए, डर्मिस की तुम्हें पता है, बट किस पार्ट के लिए, सेल्स फॉर डर्मिस ऑफ द लिम्ब एंड बॉडी वॉल, लिम्स के लिए और बॉडी वॉल के लिए, ठीक है। उसके बाद 3 सोर्स बोला था, फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में क्या है, पेरेक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। एक क्या है, पेरेक्सियल मेसोडर्म होता है। पेरेक्सियल मेसोडर्म जो है उस किसको सप्लाई करता है, सेल्स फॉर डर्मिस, ये तुम्हें पता ही है। बट ये जो सेल्स ऑफ डर्मिस, कहाँ का सेल्स ऑफ डर्मिस, दैट इज़ फॉर द बैक के लिए। अगर हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में क्या होता है, थर्ड में क्या है, न्यूरल क्रेस्ट सेल। क्या है, न्यूरल क्रेस्ट सेल है, ये भी सेल ऑफ डर्मिस को बनाता है, सेल फॉर डर्मिस। लेकिन ये कहाँ का सेल फॉर डर्मिस बनाएगा, फेस का और नेक का। कहाँ पे, फेस का और नेक का बनाएगा, ठीक है। अब ये कब बनता है, ये जो चीज़ें बनता है वो कब बनता है, दैट इज़ फॉर्म्ड इन द, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट, जब स्किन का डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मैंने दैट आई हैव लेफ्ट कि जो यहाँ पे ये जो लेयर्स होते हैं उसके नीचे में एक लेयर यहाँ पे होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कोरियम, ठीक है, कोरियम। अभी कोरियम का भी यहाँ पे काम आएगा। तो जो कोरियम होता है, जो हमने देखा, कोरियम जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, कोरियम ड्यूरिंग 3rd and 4th मंथ ऑफ इंटरट्रेन लाइफ, ऑफ कोर्स 3rd और 4th मंथ में क्या करता है कि यहाँ पे से इरेगुलर पैपिलरी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्किन में ऐसे देखा होगा, ऐसे पैपिलरी, लेकिन सो ये पिक्चर, जैसे ये डर्मल पैपिले बनाते हैं, ठीक है ना, क्या डर्मल पैपिले बनाते हैं। तो ड्यूरिंग 3rd and 4th जो मंथ होता है वहाँ पे डर्मल पैपिलेज ऐसे फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू लुक, जैसे ये एपिडर्मिस है, ये हमारा एपिडर्मिस है, और नीचे वाला पोर्शन ये यहाँ तक डर्मिस है। तो नीचे से ऐसे निकल करके ड्रमल पैपिले ऐसे निकलते हैं ऊपर की तरह। दिस इज़ फॉर्मेशन फ्रॉम द, ये ड्रमल पैपिले बनते हैं, कोरियम हेयर बर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे हेयर बर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो और यहीं पे दिस इज़ द ड्रमल पैपिला। लुक हियर देयर इज, जैसे यहाँ पे डर्मल पैपिला लेयर होता है और रेटिकुलरिस लेयर, 2 लेयर जो होता है डर्मिस का, उसमें यहाँ पे डर्मल, जैसे यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे एपिडर्मिस है, तो यहाँ पे डर्मल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहीं पे मैंने बताया कि जैसे वहाँ पे आपने देखा तो उससे डर्मल पैपिले यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ऊपर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की तरफ जाता है, ओके। एंड ये जो पैपिले यहाँ पे है, ये इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि ये जो पैपिले है इसमें क्या होता है, दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस पैपिले में देयर कंटेन स्मॉल कैपिलरी, इसमें क्या होता है, स्मॉल कैपिलरी होता है और सेंसरी नर्व ऑर्गन होते हैं, सेंसरी नर्व ऑर्गन्स होता है, ओके। अब सबसे नीचे जो लेयर होता है, जो ये डर्मिस है उसके सबसे नीचे वाला लेयर है, नीचे वाला लेयर, ठीक है ना, ये अब यहाँ पे पूरा डर्मिस था, ये डर्मिस है। डर्मिस का भी 2 लेयर में जो फोटो में आपने देखा हो, अभी आगे वी विल लुक, बट यहाँ पे एम्ब्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस से हम देखते हैं कि जो डीपेस्ट लेयर जो डर्मिस का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सबकोरियम। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सबकोरियम। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैटी टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैटी टिश्यू होता है। ये डर्मिस के बारे में थोड़ा ऊपर का ओवरव्यू हो गया।
अब जैसे अगर आप हेयर्स जब हम लोग हेयर्स देखेंगे तब ये जो इसका जो फंक्शन है अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे हेयर बड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड क्यों यहाँ पे मैं बता रही थी कि डर्मल पैपिलियम में स्मॉल कैपिलरी एंड सेंसरी नर्व ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद बर्थ के समय जब हम बेबी को देखते हैं, ठीक है ना, बर्थ के समय आपने बेबी को देखा होगा कि क्या होता है बर्थ के समय कि जो उनका जो स्किन होता है, ठीक है ना, क्या से कवर्ड होता है, कवर्ड होता है वाइटिश पेस्ट से, ठीक है ना, वाइटिश पेस्ट से कवर्ड होता है। और इस वाइटिश पेस्ट को क्या बोलते हैं, कवर्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी कॉल एज वर्निक्स कैजियोशा, क्या बोलते हैं, दैट बी कॉल एज वर्निक्स कैजियोशा हम लोग कहते हैं, ठीक। और ये कैसे बनता है, दिस इज़ फॉर्म्ड बाई सीवेसियस, दैट इज़ फॉर्म्ड बाई सीवेसियस ग्लैंड। किससे बनता है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाई सीवेसियस ग्लैंड। और जो भी डीजेनरेटेड एपिडर्मल लेयर जो भी डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे वो बना होता है। तो फ्रॉम टुडे व्हेनेवर यू लुक ए चाइल्ड जो कि जस्ट अभी डिलीवरी हो रहा है और उसका वाइटिश से कवर्ड, पूरा वाइट से कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्निक्स कैजियोशा। और जो वर्निक्स कैजियोशा होता है किससे किससे बना होता है, सीवेसियस ग्लैंड से बना होता है, एपिडर्मल सेल से बना होता है और हेयर से बना होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जो स्किन है ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, स्किन को, किससे, अगेंस्ट द मार्सिएटिंग, जो हम एफएमटी में पढ़ते हैं, मार्सिएटिंग एक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मार्सिएशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया डर्मिस के बारे में, ठीक है। अभी आई एम थिंकिंग कि सबसे पहले डर्मिस के बाद हम लोग को हेयर सबसे पहले कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक द हेयर, ठीक है, हेयर और हेयर की एम्ब्रियोलॉजी, इसे सबके सब देखेंगे। तो हेयर जो है उसका जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हेयर का जो डेवलपमेंट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द, कहाँ से, जर्मिनेटिव बेसिली लेयर मीन्स जर्मिनेटिव लेयर, ठीक है। अब मतलब कि हेयर जैसे फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, डर्मिस में इंटरवेन करता है। जैसे ये हमारा एपिडर्मिस था, ठीक है ना, ये हमारा एपिडर्मिस था। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे स्किन था, तो ये अभी लास्ट स्लाइड में ही मैंने बताया था कि जो ये एपिडर्मिस जैसे है, तो ये नीचे में जो डर्मिस जो होता है, डर्मिस, तो ये सब क्या है, दिस इज़ द डर्मल पैपिले, ठीक है ना, डर्मल पैपिले। तो जो यहाँ पे जो ये जर्मिनेटिव लेयर है, ठीक है ना, जर्मिनेटिव लेयर जो होता है, अब जर्मिनेटिव लेयर से क्या होता है नीचे की तरफ, ठीक है ना, डर्मिस में हेयर बड जो होता है, हेयर बड जो ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो नाउ वी विल लुक द, अब इस पार्ट को हम लोग देखेंगे कि नीचे में जैसे ये एपिडर्मिस है, तो यहाँ पे हेयर बड यहाँ पे ऐसे ग्रोथ करना शुरू कर दिया, किसमें, डर्मिस में, ठीक है, डर्मिस में ग्रो करना शुरू कर दिया। और इसको डर्मल पैपिले भी बोलते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पे मे बी मैं क्लियर उतना से नहीं बोल नहीं पा रही थी, बट ये डर्मल पैपिले यहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी डर्मल पैपिले, हेयर पैपिले के अंदर यहीं पे हमारा जो मैंने बोला कि स्मॉल कैपिलरीज, सेंसरी नर्व ऑर्गन्स सब यहाँ पे डेवलप होंगे और यहीं पे फिर हेयर डेवलप होगा, ठीक है ना। जस्ट ओवरव्यू है, मतलब मैं बता रही हूँ, इसको फिर एडिट अभी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी बस इतना कि एपिडर्मिस है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे डर्मल पैपिले, ये डर्मिस है, एपिडर्मिस है, यहाँ पे पैपिले, डर्मल पैपिलेस आया, ठीक है। उसके बाद अब एपिडर्मिस में क्या है, हेयर बड जो एपिडर्मिस से जो है जो बर्ड जो है अंदर की तरफ डर्मिस में निकल आ रहा है, ओके ना। और यहाँ पे जो हेयर बड ऊपर से जो एपिडर्मिस जर्मिनेटिव लेयर से जो नीचे आया, हेयर जो यहाँ पे ये हेयर बड का फॉर्मेशन हुआ, क्या का फॉर्मेशन हुआ, हेयर बड का जो फॉर्मेशन हुआ, यहीं पे क्या करता है दैट एक इन्वेजिनेशन बना देता है, ठीक है ना, इन्वेजिनेशन दैट फॉर्म ए इन्वेजिनेशन बना देता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेयर
पैपिले, ठीक है। अब ये जो हेयर पैपिला होता है ये किससे फिल्ड अप हो जाता है, जो भी मैं इधर से बोल रही थी, दैट इज फिल्ड विथ, दिस गेट फिल्ड विथ मेसोडर्म। किससे? मेसोडर्म से फिल्ड अप हो गया, जैसे कि जिसमें कि वेसल्स हो गया, ठीक है ना, उसके बाद नर्व्स हो गए, नर्व एंडिंग हो गया, ओके। तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो गए, ऐसे ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे नर्व एंडिंग्स आ गया, ओके। अब ये होने के बाद फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि जो ये हमारा एपिडर्मिस था, यहाँ पे हेयर बर्ड था, यहाँ पे इन्वेजिनेट किया, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, सून जो सेल उसके अंदर, जो यहाँ पे जो इसके अंदर जो सेल्स थे, ठीक है ना, जो हेयर बल्ब के अंदर जो सेल्स थे, ठीक है ना, ये क्या होना स्टार्ट कर देंगे सूनली। दिस हेयर बर्ड विल स्टार्ट इन द सेंटर। सबसे पहले कंप्लीट ऐसे कर देते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सेल होते हैं वो स्पिंडल सेल में, सून सेल जो सेंटर में हेयर बर्ड के सेंटर में होते हैं वो स्पिंडल शेप होकर के क्रिटेनाइज्ड हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि इन द सेंटर, सेल इन द सेंटर ऑफ हेयर बर्ड स्पिंडल शेप के बन जाते हैं, किसके? स्पिंडल शेप के बन जाते हैं, एंड दैट बिकम क्रिटेनाइज्ड, ठीक है। और ये क्या बना देता है, एंड दैट मेक फॉर्म हेयर साफ्ट, क्या बनाता है, हेयर साफ्ट का फॉर्मेशन कर देता है। सेल इन द सेंटर क्या बन गया, स्पिंडल शेप्ड हो गया, किटिनाइज्ड हो गया, ठीक है, और हेयर साफ्ट बन जाता है। और उसके अलावा जो बगल में जो होते हैं, ठीक है ना, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, जो बगल में जो सेल्स होते हैं इधर इधर, ठीक है ना, जो इधर इधर ऐसे सेल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीफेरल सेल्स। क्या बोलते हैं, पेरीफेरल सेल्स बोलते हैं। और जो ये पेरीफेरल जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल हो जाते हैं, क्या होते हैं, क्यूबॉइडल नेचर के हो जाते हैं, एंड दैट गिव द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल हेयर सीथ, दैट मेक द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल हेयर सीथ का फॉर्मेशन कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग ब्लड वेसल्स भी बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग नर्व्स भी बना देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे हमने बोला कि जो ये मेसेनकाइम से बन रहा है, ठीक है ना, सेलिंग जो सेंटर ऑफ द जो ये वाला जो है ये मेसेनकाइम से बन रहा है, दिस इज, ये तो मेसेनकाइमल था, ठीक है ना। तो ये मेसेनकाइमल में जो ये डर्मल रूट सीथ है, यहाँ पे सराउंडिंग मेसेनकाइम से बना, तो एक छोटा सा स्मूथ मसल्स भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। स्मॉल स्मूथ मसल जो होता है वो भी क्या होता है, मेसेनकाइम से डिराइव हो जाता है, दैट इज़ द स्मॉल स्मूथ मसल भी मेसेनकाइम से डिराइव हो जाता है, ठीक है ना। और ये डर्मल एंड दिस गेट अटैच टू डर्मल रूट सीथ से ये अटैच हो जाता है, ठीक है, डर्मल रूट सीथ से अटैच हो जाएगा, एंड दिस विल, और तो अगर जैसे यहाँ पे मेसेनकाइम से तो मसल का ऑफकोर्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मसल, तो यहाँ पे एक मसल, और जो मसल फॉर्मेशन जो इसको होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरेक्टर पिलाई मसल। तो इसे हम लोग डर्मिस की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये मसल भी कहाँ पे होगा, डर्मिस में ही होगा, ओके। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो ये सेल होते हैं जो नीचे से ऐसे ग्रो होते जा रहा है, ठीक है ना, नीचे से ऐसे ग्रो होते जा रहा है, तो ग्रो होने के बाद धीरे करके ये ऊपर स्किन से ऊपर भी एक दिन आएगा, ठीक है। तो जैसे ही जो बेस जो होता है, बेस ऑफ हेयर इज पुश्ड अप, और पुश्ड अप होने के बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ सबसे पहले हेयर जो होता है, द वेरी फर्स्ट हेयर, ठीक, अपीयर होता है, उसको हम और भी क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंगुइनो हेयर। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैंगुइनो हेयर्स। और ये हम सबको पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में दिखता है, दैट इज़ ओनली सीन इन द फीटस में दिखता है। और एक वेरी सॉफ्ट वेरी फाइन हेयर होता है, क्या होता है, दिस इज सॉफ्ट एंड फाइन हेयर होता है। और ये सेट भी कहाँ पे हुआ था, दैट इज ऑल्सो सेट इन यूट्रो में ही सेट हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। सेट इन यूट्रो जो होता है वो कब होता है, दैट इज इन यूट्रो, तो ठीक है, एट द टाइम ऑफ
बर्थ, एट टाइम ऑफ बर्थ। और ये कहाँ पे अपीयर होता है, जो लैंगो हेयर जो होते हैं, जो एंड ऑफ 3rd मंथ में जो अपीयर होते हैं, वो कहाँ पे होता है, दैट इज़ इन द आईब्रो। कहाँ पे, आईब्रोज़ में, ठीक है ना, आईब्रोज़ में होता है, आईब्रोज़ में होता है, आईब्रोज़ पे आपको दिखेगा। और कहाँ पे दिखेगा, इस पोर्शन में, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अपर लिप पोर्शन पे, ठीक है। आफ्टर दिस और भी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एक चीज़ और, हम यहाँ पे एक और फॉर्मेशन, जो एपिथेलियल यहाँ पे सेल्स जो होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एपिथेलियल जो सेल होगा, यहाँ पे एक चीज़ का और फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ द एपिथेलियम से ही एक चीज़ का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि क्या का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ द सीबेसियस ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल जो होता है हेयर फॉलिकल्स का, एक स्मॉल बड बनाता है। ये क्या है, बेसिकली एक स्मॉल बड है जो कि पेनिट्रेट करता है, किसको पेनिट्रेट करता है, किसको, मेसोडर्म को, सराउंडिंग जो मेसोडर्म है उसको पेनिट्रेट करके, एंड दैट फॉर्म ए बड दैट इज कॉल्ड एज सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इस पोर्शन में क्या होता है, सेल जो इसकी जो ग्लैंड्स का जो होता है, जो सेंटर पार्ट ऑफ ग्लैंड डीजेनरेट कर जाता है। क्या करता है, डीजेनरेट कर जाता है, एंड एक फैट लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज सीबम। और ये जो सीबम होता है, ये ऐसे हेयर फॉलिकल्स में ऐसे आएगा, एंड दैट विल रीच द स्किन के पास पहुंचेगा, ओके। ये हो गया, ये एरेक्टल पिलाई मसल्स हो गए। अब ये जो स्मूथ मसल जो हमने यहाँ पे एरेक्टल पिलाई मसल जो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, इसी की नीचे में एक बल्ज होता है, ठीक है ना, यहीं पे एक बल्ज होता है, और ये बल्ज में क्या होता है, दैट कंटेन ए मल्टीपोटेंट सेल, प्लूरिपोटेंट सेल भी यहाँ पे होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम लोग ये हमने देख लिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो सीबेसियस ग्लैंड की बात किया हमने, तो हमारे पास और भी ग्लैंड्स है, जैसे, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड। ये सीबेसियस ग्लैंड हमने देखा, ये कहाँ पे है, डर्मिस में ही है, ठीक है ना। अभी हम एपिडर्मिस के नीचे ही बनाया है, मतलब ये भी डर्मिस में ही है। नाउ वी विल हम लोग देखेंगे एक स्वेट ग्लैंड। क्या देखेंगे, वी विल लुक अबाउट द स्वेट ग्लैंड, ठीक है। अब जो स्वेट ग्लैंड होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है, देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड होता है। एक होता है दैट इज़ द इक्राइन ग्लैंड, और एक होता है दैट इज़ द एपोक्राइन ग्लैंड। क्या हो, इक्राइन हो गया और एपोक्राइन हो गया। अब जो इक्राइन ग्लैंड जो हमारा होता है, वो जो हमारा मतलब कि जो हमारा इक्राइन ग्लैंड जो होता है वो कहाँ से बनता है, दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द जर्मिनेटिव लेयर। किससे, जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस है वहाँ से ऐसे ग्रो करना शुरू कर जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट गोइंग, द बड विल ग्रो इनटू द डर्मिस, ठीक है। और जो इसका एंड होता है, एंड देयर एंड जो होता है कॉइल कर जाता है टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द ग्लैंड। क्या बनाता है, सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द ग्लैंड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये एपिडर्मिस है, तो ये यहाँ से ऐसे आया, एंड दैट विल बी लाइक दैट, एंड दैट विल बी द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द ग्लैंड। दिस इज़ द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। और हम लोग आगे अभी हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का मोस्टली यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और यही एपिडर्मिस से ही क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स भी यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एपिडर्मल बर्ड्स से ही, ठीक है ना। और ये जो इक्राइन ग्लैंड जो होता है वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, स्वेट का फॉर्मेशन करता है भाई, तो मीरोक्राइन सिक्रेशन। यहाँ पे कैसे होते हैं, मीरोक्राइन, ये जो सिक्रीट करता है दैट इज़ द मीरोक्राइन सिक्रेशन कर देगा, मतलब कि वहाँ पे जो सेल होगा इंटैक्ट रहेगा, सेल का कुछ होगा नहीं, तो सिक्रेशन बाहर आता है,
ठीक है। उसके बाद एक ये इक्राइन हो गया, देन वी विल लुक द एपोक्राइन। अभी हम एम्ब्रियोलॉजी बस देख रहे हैं कि एपोक्राइन की बात करेंगे तो एपोक्राइन में क्या होगा, एपोक्राइन जो स्वीट ग्लैंड होता है डेवलप करते हैं जहाँ पे बॉडी हेयर्स होता है, वेयर देयर इज बॉडी हेयर्स, ठीक है ना, प्लस इंक्लूडिंग और क्या क्या को इंक्लूड कर जैसे कि फेस को, एक्जिले, ठीक है ना, प्यूबिक रीजन। और ये कब डेवलप करता है, जो एपोक्राइन जो होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये स्टार्ट टू डेवलप, और ये भी एपिडर्मल बड से ही डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, फ्रॉम द एपिडर्मल बड से ही डेवलप होता है, जो कि दैट प्रोड्यूस हेयर फॉलिकल, फ्रॉम द एपिडर्मल बड दैट प्रोड्यूस हेयर फॉलिकल्स। तो ये फिर क्या होगा, जो एपोक्राइन ग्लैंड होगा वो ये जो स्वेट ग्लैंड होगा वो कहाँ पे, और स्वेट ग्लैंड जो होगा ये ओपन कहाँ पे होगा, ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स इंस्टेड ऑफ द स्किन, ये हेयर फॉलिकल्स में निकलेगा। ओके और जो स्वेट जो ये ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ द क्या क्या उसमें होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फेरोमोन्स होता है, फेरोमोन्स यू अंडरस्टैंड, एंड ओडर भी होता है, ठीक है, इस स्वेट से ओरिजिनेट करता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, जहाँ पे भी ऑर्डर की बात करेंगे तो बैक्टीरिया ब्रेकडाउन करके प्रोडक्ट को ब्रेकडाउन करके ऐसे स्मेल्स निकालते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज इसका जो अपेक्स होता है वो पिंच ड्रॉप होता है, इसीलिए इसका नाम एपो है, एपो मीन्स एपोक्राइन, ठीक है। अब बेसिकली जब हम जैसे ये एम्ब्रियोलॉजी हम लोग को समझने से ये हमारा हुआ कि जैसे अगर हमारा ये हेयर है, ठीक है ना, ये नीचे से डर्मल पैपिलेस जैसे बना देते हैं, ठीक है ना, तो ये एपिडर्मल बर्ड्स के यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, तो यहाँ पे एक एपोक्राइन होगा, ठीक है ना, एपोक्राइन होगा, यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड होगा, और यहाँ पे इरेक्टर पिलाई मसल होगा, इरेक्टर पिलाई मसल होगा। मीन्स यहाँ पे जो हेयर्स जो यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है, हेयर्स जो निकलेंगे यहाँ पे सिक्रीशन जो होगा किसका होगा, एक सीबेसियस ग्लैंड का होगा और एपोक्राइन ग्लैंड का होगा, ई ग्लैंड का डायरेक्ट स्किन पे होगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अब जब लोग स्वेट ग्लैंड का भी देख लें तो हम थोड़ा एम्ब्रियोलॉजी किसका देखते हैं, वी विल लुक अबाउट द नेल्स का, ठीक है ना, नेल्स में तो जिसमें नेल्स में सब आ गए, फिंगर आ गया, ठीक है ना, उसके बाद टो आ गया, ओके। तो ये भी इसका भी मिसाल कब शुरू होगा, दैट विल बी द एट द एंड ऑफ 3rd मंथ में, ठीक है ना, जो हमारा एपिडर्मिस जो है, ठीक है, इसी एपिडर्मिस जो होता है, ओके, वहाँ पे क्या होगा, थिकनिंग स्टार्ट होने लगेगा, क्या होगा, देयर विल बी थिकनिंग विल गेट स्टार्टेड, थिकनिंग इन द एपिडर्मिस, ठीक है। और यहाँ पे थिकनिंग जो होगा दिस विल अपीयर एज ए टिप्स ऑफ द डिजिट, ठीक है, मतलब अपीयर एज टिप ऑफ डिजिट टू फॉर्म नेल फील्ड, क्या बना देगा, इट विल मेक फॉर्मेशन ऑफ नेल फील्ड बना देगा, दैट विल बी नेल फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेल फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस नेल फील्ड से क्या होता है, फ्रॉम दिस नेल फील्ड्स फ्रॉम दिस जो ये नेल फील्ड्स जो है वो माइग्रेट करता है कहाँ पे, टू डॉर्सल साइड ऑफ ईच डिजिट, और फॉर्म कर देता है किसको, नेल रूट को फॉर्मेशन कर देता है, क्या बना देता है, नेल रूट को फॉर्मेशन कर देता है। तो जैसे यहाँ पे नेल रूट बन गया, ये जो फील्ड है ये डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, फील्ड के कारण वहाँ पे डिप्रेशन हो गया। अब ये दिस इज द नेल रूट, नेल फील्ड के कारण यहाँ पे डिप्रेशन हो गया, यहाँ पे नेल रूट बन गया। अब इस नेल रूट से फ्रॉम दिस नेल रूट, ठीक है ना, ऐसे फ्रॉम द नेल रूट फ्रॉम द नेल रूट
फ्रॉम नील रूट देयर विल बी द एपिडर्मिस विल डिफ्रेंशिएट इनटू द फिंगर. एपिडर्मिस जो होता है यहाँ से फिर निकलेगा एंड एपिडर्मिस विल डिफ्रेंशिएट इनटू फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स. और ये जो फिंगर नेल होता है और टो नेल जो होता है वो कितना में जो होता है, ये 9 मंथ इन द ड्यूरिंग आफ्टर द 9 मंथ ऑफ डेवलपमेंट के बाद ही ये अपना टिप को मतलब यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. दिस वॉज ऑल एम्ब्रियोलॉजी अबाउट द डर्मल स्किन्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. In next we will look more. Thank you.